देखो बेटा, कह रहा है कि ये एक लूप है, ये स्क्वायर लूप है और ये भी स्क्वायर लूप है, ठीक। इसकी साइड है ए और इसकी साइड है बी, बी ग्रेटर देन है ए, ये दिया है। और यहां मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बट वेरिएबल है। यूनिफॉर्म है मतलब एक इंस्टेंट पे हर जगह सेम होगी, लेकिन अगले इंस्टेंट पे कुछ और होगी, लेकिन जो भी होगी वो हर जगह सेम होगी। तो ऐसी यूनिफॉर्म फील्ड होती है, लेकिन वेरिएबल है क्योंकि टाइम के साथ बदल रही है। तो किस तरीके से बदल रही है? देखो दिया है मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर बीटा इंटू टी, ठीक, बीटा इंटू टी, जहां बीटा एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, क्लियर। अच्छा, और इस पूरे वायर में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लूप वायर इज लैम्डा, मतलब पूरे इसका यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा, इसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा। तो कह रहा है कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, कह रहा है इस उसमें लूप में इंड्यूस्ड करंट बता दो, ठीक। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। अच्छा, पहले तो इसमें विशेषता देखो कि यहां से देखो ये लूप गया ऐसे, ये आया, ये आया और फिर ये वायर ऊपर से निकल आया, देखो ऊपर से थोड़ा सा छोटा सा छोटी सी जगह पे ऊपर से निकाल दिया, क्लियर। फिर ये मतलब ये टच नहीं कर रहा, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है ऐसे, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहां अगर करंट फ्लो होगी तो यहां जाएगी और वो पूरी की पूरी करंट यहां आ जाएगी, फिर यहां आ जाएगी पूरी करंट, यहां आ जाएगी पूरी करंट, यहां आ जाएगी पूरी करंट, और फिर यहां से डिवाइड नहीं होगी, टच ही नहीं हो रहा, सीधी करंट यहां आ जाएगी। इसका मतलब पूरा रेजिस्टेंस जो है ना, इसका और इसका दोनों का, वो सीरीज में है पूरा रेजिस्टेंस, क्लियर। चलो अब देखते हैं कि इस लूप में इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालें। तो सबसे पहले यहां पे फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अगर इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स में चेंज चाहिए, तो फ्लक्स में चेंज होगा क्या? तो देखते हैं इसमें कितना फ्लक्स चेंज होगा। तो देखो ध्यान से, इसका फ्लक्स चेंज मतलब मैं इसको ए बी सी डी, इन लूप ए बी सी डी, इन लूप ए बी सी डी, अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर क्या होगा? अच्छा, पहले तो एक काम करते हैं, फ्लक्स में चेंज जो डी फाई बाई डी टी होगा वही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, तो E1 मान लेते हैं इसको, ठीक। तो E1 बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह पे देखो बेटा बी इंटू ए, बी इंटू एरिया, लेकिन इसमें एरिया तो इसका कांस्टेंट है, ए तो बाहर कर लो, ए को कर लो बाहर, मतलब माइनस ए, ये तो बाहर हो गया, अंदर बचा डीबी बाई डी टी, ठीक। तो देखो b बराबर क्या दिया है? बीटा इंटू टी, तो यहां से dB बाई डी टी आ जाएगा, dB बाई डी टी बराबर बीटा आ जाएगा, समझ गए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड की वजह बदलने की वजह से क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा E1 बराबर माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू dB बाई डी टी क्या है? बीटा। तो देखो ये E1 आ गया, ठीक। अच्छा, इसमें भी निकाल लेते हैं। तो इन लूप CEFG, फिर से लगाओ फैराडेज लॉ, तो इसमें E2 मानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये फिर माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह फिर से बी ए, तो इसका माइनस ए आ जाएगा बाहर इंटू डीबी बाई डी टी, वही आ गया। तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस, इसका एरिया क्या होगा? बी स्क्वायर, लूप है ना स्क्वायर लूप, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी कितना है? बीटा। तो ये हो गया E2। अब जरा देखो इसमें ये और ये दोनों में कौन बड़ा है? चलो अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ गई। इसमें दिख रहा है मुझे ये बड़ा है, साइन से मतलब नहीं है, ठीक। इसको देखो, मैग्नीट्यूड देखो, तो बी स्क्वायर इंटू बीटा, अब यहां देखो गिवन है में बी बड़ा है, बी ग्रेटर देन, इसका साइड बड़ा है, तो इसका एरिया बड़ा होगा, मतलब 20, ये E2 बड़ा है, E2 बड़ा है। अब जरा फिर से ध्यान दो, इसमें दोनों में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये देखना पड़ेगा, ठीक। तो तभी तो ईएमएफ की बैटरी, इतने ईएमएफ की और इतने ईएमएफ की यहां और यहां बैटरी बना देंगे हम, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देखते हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो इसमें फील्ड कहां है? अंदर, और फील्ड बढ़ रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट आएगी उसका फील्ड बाहर आना चाहिए ताकि वो फ्लक्स को बढ़ने ना दे, फील्ड का अपोज करके। तो इस यहां फील्ड है अंदर और वो बढ़ रही है, तो इसमें करंट आएगी वो अंदर वाली फील्ड के उल्टी आएगी, उल्टी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सॉरी। यहां पे जो ओरिजिनल फील्ड है वो अंदर है और वो बढ़ रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट जो होगा
वो ऐसे प्रोड्यूस होगा कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फील्ड है वो अंदर वाले फील्ड का अपोज करे, उल्टा करे, उसमें उल्टी प्रोड्यूस हो। मतलब कि ऐसे देखो ये, मतलब इसमें करंट ऐसी होनी चाहिए। कौन सा वाइज है ये? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें करंट ऐसी प्रोड्यूस होगी। चलो ऐसे थोड़ा सा एरो बना देते हैं, ये है ठीक, ये है ठीक है, ऐसे फिर तो इसमें ऐसे तो जाएगी, ये देखो ऐसे करंट होगी। चलो अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी तो फील्ड अंदर है और बढ़ रहा है, तो इसकी करंट भी फील्ड का अपोज करेगी क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये करंट जो है वो अपना फील्ड प्रोड्यूस करके फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो यहां करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी, है ना, देखो ऐसे, मतलब इस सेंस में प्रोड्यूस होना चाहिए ऐसे। तो अब देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो इस वाले लूप की करंट जो है वो यहां आ रही है, देखो यहां ऐसे, और इस वाले लूप की इंड्यूस्ड करंट ऐसे आ रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रही है। ठीक, इसका मतलब हमें इसमें जो बैटरी बनानी चाहिए, देखो अब मैं बैटरी बना के दिखाता हूं। तो अगर मैं इस लूप में बैटरी बनाऊं, यहां बना देते हैं बैटरी, ठीक, तो यहां बैटरी ऐसे करंट फ्लो कर देगी, तो ये देखो ऐसे बैटरी बन गई, कितने की? E1 की, इसमें E1 था ना, और इसमें कितने की बैटरी बनेगी? यहां बना दे रहे, ठीक, कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें करंट ऐसे जाएगी और इसकी बैटरी कैसे बनेगी? E2 की। तो और पोलैरिटी देखो ऐसे, मतलब ये हो गई E2 की बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो दोनों बैटरीज एक दूसरे का अपोज कर रही है या सपोर्ट कर रही है, तो यहां से ये ऐसे करंट फ्लो कर रही है और ये वाली ऐसे करंट फ्लो कर रही है, अपोज कर रही है। अच्छा, ये दोनों बैटरी सीरीज में है, देख लो, मतलब ये देखो ना, यहां से ऐसे ऐसे आओ, ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, करंट तो सेम ही होगी, सीधा एक वायर है, जुड़ा थोड़ी है, कनेक्टेड थोड़ी है, यहां से पूरा वायर एक ही है, मैंने सबसे पहले बताया था। तो इन दोनों का इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? तो ई नेट बराबर हो जाएगा, जो बड़ा होगा ये वाला, सॉरी ये E2 बड़ा है, तो E2 माइनस E1 आएगा। E2 बड़ा क्यों? क्योंकि B बड़ा, B स्क्वायर बड़ा है, तो E2 माइनस E1, बिकॉज E2 ग्रेटर देन E1। तो E बराबर हो जाएगा, माइनस को हटाओ, कोई मतलब नहीं है माइनस का, सीधा क्या बचेगा? बीटा बाहर और अंदर बचेगा, मैग्नीट्यूड लिख दो इसका, ठीक है, बस माइनस आया, हटा देना सर। तो 20 ये माइनस ये, तो बीटा बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बना सकता हूं क्या, कि सीधा ये रेजिस्टेंस और ये वाली बैटरी, ये लो, और दोनों का एक ईएमएफ एक बना दो, बस ये खत्म हो गया। मतलब जो पूरा रेजिस्टेंस है मैंने एक जगह जोड़ दिया। कितना रेजिस्टेंस होगा? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? लैम्डा है, तो इसकी लेंथ कितनी है और इसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 4 ए है इसकी, तो ए लैम्डा ए लैम्डा ए लैम्डा ए, 4 ए लैम्डा और 4 बी लैम्डा, मतलब रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 लैम्डा ए प्लस बी, ये हो गया। अब करंट कितनी होगी? तो ये हो गई करंट आई, तो आ गई करंट आई बराबर ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर। तो आई इंड्यूस्ड हो जाएगा, ई की वैल्यू तुम्हारी थी बीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन आर है तुम्हारा 4 लैम्डा ए प्लस बी, बराबर, इसको बराबर कर दो, देखो बीटा अपॉन 4 लैम्डा, इसको लिख दो बी माइनस ए और ब्रैकेट में बी प्लस ए, तो बी माइनस ए, बी प्लस ए, और अपॉन में ये ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी खत्म हो गया, तो इंड्यूस्ड करंट आ गया तुम्हारा बीटा इंटू बी माइनस ए अपॉन 4 लैम्डा। ये हमारा क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया, समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड, वो सब ध्यान रखना है, साइन आइन का मतलब नहीं है, वो तो मैग्नीट्यूड हमें देखना होता है इसका। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग जरूर समझ गए होंगे। देखो बेटा, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक रॉड थी और वो रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म थी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, बताएंगे उसका भी। देखो अभी हम इसको चला रहे थे, ट्रांसलेट करा रहे थे। कैसे? ट्रांसलेशन करा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, इस रॉड को ट्रांसलेट करा रहे थे। तो यहां इन दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या आ जाता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता था, जिसे हम मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक। अब हमें ऐसे ही इस रॉड को वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बस रोटेट कराना है, ऐसे घुमाना है, क्लियर? तो इस घूमती हुई रॉड के भी इन दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो वो कितना होगा ये हमें निकालना है, क्लियर?
अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, यहां पर जब हम लोग चलाते थे इसको, रॉड को, जब हम इस रॉड को चलाते थे v वेलोसिटी से, तो आपको याद होगा ये नेगेटिव फील्ड अंदर है और ये पॉजिटिव। कैसे निकालते थे नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या हो, कैसे पता चलता है? कुछ बिल्कुल सिंपल, v क्रॉस v कर दो तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर पॉजिटिव भागेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ऐसे हम लोग तुरंत पोलैरिटी निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि बार बार उनकी पोलैरिटी अभी निकालनी पड़ेगी अपन को, ठीक है? ओके, तो ये होता था। अब मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दी थी E, है ना, और E बराबर V अपॉन L लिख दिया था, याद है? E बराबर V अपॉन लिख दिया था, मतलब V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के क्रॉस V बराबर सीधा E इंटू डिस्टेंस, E इंटू L, डिस्टेंस L है। लेकिन ये हम कब लिखते थे V बराबर E इंटू L? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या थी, यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर नहीं हो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसे थी, ये हमने कैसे पता किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था V इंटू बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे याद होगा V इंटू बी आया था, तो वेलोसिटी इसकी ये कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर B वो भी कांस्टेंट है, मतलब E कांस्टेंट थी, मतलब E यूनिफॉर्म है हर जगह। यूनिफॉर्म है तो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E इंटू डी। इसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है? ये आपको याद होगा, ठीक है? अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, और इसमें आपको याद होगा कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए थे। अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है, क्लियर? या कुछ पैरेलल भी हो, कोई वेलोसिटी पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर भी है, तो पैरेलल वाली नहीं लेनी है, परपेंडिकुलर वाली लेनी है, क्लियर? ओके, किसी एंगल पे है वेलोसिटी तो कंपोनेंट कर लेते हैं, लेंथ टिल्टेड है किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो लेंथ के भी कंपोनेंट कर लेते हैं, और तीनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो यूज करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। और पोलैरिटी के लिए कुछ नहीं, v क्रॉस v, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, थंब जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस साइड पॉजिटिव एंड होगा। तो यहां देखो कह रहा है कि ये रॉड है, L लेंथ की रॉड है, और हमने इसको ऐसे घुमा दिया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो A और B ये दो रॉड के एंड्स हैं। कह रहा है बताओ A और B के बीच में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्लियर? चलो तो अब देखते हैं कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इसको ध्यान से समझना, इसको हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। तो कई तरीकों से कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही वाला मेथड बताऊंगा जो हमने किया था, अभी ट्रांसलेशन में किया था, वही करेंगे। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे चले गए आगे, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक? x डिस्टेंस पे चले गए हम, तो यहां पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया रॉड में, थिन रॉड है, ध्यान रखना। फिर हम लोग चले गए dx पे, ये है dx, और छोटा सा एक पार्ट बना लिया। तो ये देखो ये एक छोटी सी रॉड बन गई, इतनी बड़ी रॉड में छोटा सा पार्ट आ गया, क्लियर? अब ये वाला जो इसका, इस पार्ट की लेंथ कितनी है dx, और dx है कैसी, देखो ऐसी है dx, ये है ना ऐसे, अरे ये है ना dx, तो ऐसे, यही तो है dx, इस साइड ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहां, अंदर की तरफ। वो तुम लोग ध्यान रखना, अंदर है, मैंने बता दिया अभी, ठीक? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब ये पूरी रॉड ओमेगा से घूम रही है, मतलब हर रॉड का जो भी dx लोगे आप, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक? तो सर्कुलर मोशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी वेलोसिटी तो ये हो जाएगी, कितनी, v मान लेते हैं, और v बराबर, अब देखो ये किस सर्कल में घूमेगा, ये घूमेगा x रेडियस के सर्कल में। तो अगर कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से x रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर x ओमेगा, और इसके सारे पार्ट्स की वेलोसिटी हम x ओमेगा मान सकते हैं, क्योंकि dx बहुत कम है, छोटा सा पार्ट है, ठीक? तो इसकी वेलोसिटी होगी v बराबर x ओमेगा। देखो वेलोसिटी कहां है, ऐसे, लेंथ कहां है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर। तो फिर ये तो वही हो गया ट्रांसलेशन वाला, dx लेंथ की रॉड या वायर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, और तीनों, मतलब कौन तीनों, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो फिर इस रॉड के दोनों एंड्स, इस रॉड मतलब dx के जो दो एंड हैं, यहां बना देता हूं, ठीक? ये dx है, ये v वेलोसिटी है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये dx है, क्लियर?
तो बताओ इसका, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, मोशनल ईएमएफ वीबीएल, क्योंकि ये तो तीनों परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस, ये ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान देना, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ डीएक्स, अक्रॉस टू एंड्स ऑफ डीएक्स, ये कितना होगा, इसको हम बोलेंगे डीई, ऐसे डीई बोल दे रहे, ठीक। चलो डीई हो गया, तो डीई बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इंटू इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इंटू एल, तो वो है डीएक्स, बी की जगह पे रख दो, तो ये डी इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हो जाएगा एक्स ओमेगा था ना ये, तो एक्स ओमेगा इंटू बी इंटू डीएक्स, मतलब इसको ऐसे लिख दो, बी ओमेगा बाहर और ये एक्स डीएक्स। अब इसका टोटल ईएमएफ, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी, अक्रॉस ए एंड बी, समझ में आई। तो इसको ये हमें निकालना है, देखो ध्यान से, पहले तो इस डीएक्स में बताओ पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, ये वाला और ये वाला कौन सा पॉजिटिव होगा, तो कितना सिंपल है, v क्रॉस v, तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये पॉजिटिव, मतलब यहां होगा पॉजिटिव और यहां होगा नेगेटिव, तो ऐसे इस पूरी रॉड में यहां पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, समझ गए। ओके, तो ये हो गया, मतलब हायर पोटेंशियल पे कौन है ए और लोअर पोटेंशियल पे कौन है बी, तो ये पोलैरिटी बहुत जरूरी है ऐसे निकालना। तो ये आ जाएगा कुल मिला के VA माइनस VB, अरे वही पोटेंशियल डिफरेंस है यार, VA माइनस VB निकालना है, तो VA इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो VA माइनस VB लिख दिया उसको, या E लिख दो, EAB, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस AB, तो बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो B ओमेगा इंटीग्रेशन x dx और लिमिट फ्रॉम यहां 0 टू L, तो 0 टू L लिमिट ले लेंगे, तो ये VA माइनस VB, देखो VA माइनस VB मैंने क्यों लिखा, क्योंकि A हाइयर है B लोअर है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव है, तो B ओमेगा और ये L स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। अब मान लो मैं आपसे पूछता, मान लो मैं इसी में तुमसे पूछूं, ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे पूछूं L/2 वाला पॉइंट, मान लो ये पूछ रहे हैं, देखना इसी में मैंने ये पूछा, ये A ये B और यहां पे ये देखो ये है 3L/4, कुछ भी हो सकता है, ये 3L/4 और ये है L/4 और ये पॉइंट मान लेते हैं C। अब बताओ VA माइनस BC बताओ, तो लो VA माइनस BC में क्या दिक्कत है, VA माइनस BC चाहिए, लिमिट ही तो चेंज करनी है, यहां पे लिमिट VA माइनस BC की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 टू x बराबर 3L/4। अगर मैं कहूं VC माइनस BB बताओ, तो लिमिट हो जाएगी यहां से देखो 3L/4 से यहां L, ठीक, तो यहां VA माइनस BC निकालना होगा तुम्हें, तो यही फॉर्मूला है ये वाला, B ओमेगा इंटीग्रेशन x dx लिमिट VA माइनस BC मतलब 0 टू 3L/4, ठीक, सॉल्व करना तुम। मान लो VC माइनस VB निकालना हो, तो लिमिट आएगी यहां से इसकी और यहां से इसकी, मतलब 3L/4 B ओमेगा इंटीग्रेशन x dx, लिमिट आ जाएगी 3L/4 टू L, क्लियर। आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। अब इसी में ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं तुम्हें, देखो मतलब शॉर्ट ट्रिक निकाल रहे हैं, तो ये मिटा रहा हूं मैं इसको, इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालोगे और पोलैरिटी कैसे निकालो वो बता चुका हूं मैं तुम्हें, ठीक। चलो अब देखो, मान लो मैं तुमसे कहूं कि अभी मैंने A और B के बीच में निकाला, तो VA माइनस VB मैंने निकाला, शॉर्ट ट्रिक लिख देना इसमें, ठीक। तो VA माइनस VB आया था हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, है ना। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, VA माइनस VB बराबर, ये कैसे आया देखना। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तभी वैलिड है, नहीं तो नहीं है।
तो V सब जगह सेम होना, रॉड के हर पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, बस नहीं, बस इतनी सी कंडीशन है, बाकी कुछ भी हो रहा हो। तो B इंटू, अब देखना इसको लिख देते हैं ओमेगा L बाई 2, ओमेगा L बाई 2 अलग लिख दिया, इंटू L अलग लिख दिया, ठीक। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझो, ठीक। तो VA माइनस BB बराबर VA माइनस BB बराबर हो जाएगा B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इनटू ये क्या है, देखो ये है रॉड के सेंटर ऑफ मास। सुनना, रॉड के सेंटर ऑफ मास मतलब कौन सी रॉड कहां है, तो यहां देखो A और B के बीच में, A और B के, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में निकालना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच निकाला, A और B के बीच, तो A और B के बीच निकालना है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये L तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ है जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो VA माइनस BB, तो A कहां है, ये है, B कहां है, ये है, तो ये लेंथ कितनी होगी, A और B के बीच की डिस्टेंस, तो वो तो L लिख दिया हमने, और ये ओमेगा L बाई 2 क्या है, सुनो, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास तो कहां होगा, सेंटर ऑफ मास होगा मिड पॉइंट पे, ये नोट कर चुके हो तुम लोग, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखना इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये ओमेगा से घूम रही है, सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा ना, ये है COM, इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी VCM बराबर क्या होगा, अब ये कितना है L बाई 2, तो L बाई 2 इंटू ओमेगा, खत्म। तो यहां पर B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां भी ये वेलोसिटी है, मतलब VCM किसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और इनटू ये क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दोज टू पॉइंट्स बिटवीन विच इन पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज टू बी फाउंड, ठीक है। लेंथ बिटवीन A एंड B, जैसे कि यहां पे मैंने A और B के बीच में निकाला है, तो ये आ जाएगा, ये नोट है। अब मैं इससे कोई भी सॉल्व कर सकता हूं, चलो अच्छा पहले इसको कर देता हूं। देखो पहले तो मैंने अभी इसमें क्या माना था, देखना पहले मैं एक बार डायग्राम बना दूं इसका, ये लिख लेना, ये और ये पूरा नोट में, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा वैलिड है, बस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये था ओमेगा से घूम रहा था, ये A था, ये B था, और यहां पर मैंने C लिया था, ये वाली डिस्टेंस थी 3L बाई 4, और ये वाली डिस्टेंस थी L बाई 4, क्लियर। अब A और C के बीच में निकालना है, मान लो, ठीक, चलो निकालते हैं। तो A और C के बीच में पहले इसको सॉल्व कर दें, ये कितना आएगा, तो B ओमेगा, और यहां x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, B ओमेगा, और ये x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इसका बाहर कर ले रहे हो, x स्क्वायर में लिमिट डालोगे तो ये आएगा 9L स्क्वायर बाय 16, मतलब BA माइनस BC ये आया, ठीक। अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, तो VA माइनस BC बराबर B, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेंथ कितनी है, तो इसको बाद में लिखते हैं, VCM बाद में लिख रहे हैं। देखो लेंथ कितनी है, लेंथ बिटवीन A एंड B की जगह पे क्या आ जाएगा, A एंड C, तो A एंड C क्या है 3L बाई 4, तो 3L बाई 4 ये हो गया, हाँ। और इनटू यहां पर क्या चाहिए हमें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसको मैं पूरा लिख दूं, तो ये है तुम्हारा 9/32 आएगा ये, ठीक, 9/32। अब बेटा देखो हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो कहां है भैया हमारा सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास ये नहीं है, ये तो A और B, ये तो तब है सेंटर ऑफ, मतलब एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास किसका होता है, ये जो लेंथ तुम ले रहे हो ना जिन दोनों पॉइंट्स के बीच की, उसके बीच का मिड पॉइंट, मतलब वो सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहां पर A और C के, A और C पार्ट का जो सेंटर ऑफ, रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं, A और C पार्ट का सेंटर ऑफ मास, तो कहां, यहां से, और उसकी कहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से उसकी वेलोसिटी लिखनी है, तो यहां सेंटर ऑफ मास होगा इसका, कितनी डिस्टेंस पे होगा, यहां से, तो देखो ये कितनी है, यहां से ये है 3L बाई 4, तो यहां से ये कितनी बचेगी 3L बाई 8, मतलब इस पार्ट की वेलोसिटी जो होगी VCM, इसके लिए A और C के लिए,
ए और सी के लिए सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसकी वेलोसिटी होगी ये, इसका मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास होगा क्या पहले तो इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या है 3l/4 का, ये हाफ 3l/8, और इसका वेलोसिटी चाहिए तो x इंटू ओमेगा, तो x यहां से कितना है 3l/8 इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3l/8 इंटू ओमेगा, तो ये आ गया VA माइनस VC बराबर, ध्यान रखो ये BCM क्या है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस पार्ट का सेंटर ऑफ मास देखना है, ये है उसकी वेलोसिटी है ये सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो VA, ये ध्यान लिख लेना इसको नोट में, तो VA माइनस VC बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 9/8 4 जा 32 9/32 B ओमेगा और ये L स्क्वायर, ठीक। इसका देखो निकाल के बताते हैं आपको, तो अगर हमें इसका चाहिए तो यहां इसका सेंटर ऑफ मास देखो यहां आएगा, जैसे इसका यहां आया था इसका यहां पे आएगा, तो ये कितना है, ये l/4 है, तो ये कितना बचेगा यहां से l/8 और ये 3l/4, तो 3l/4 प्लस l/8, 3l/4 प्लस l/8, ये 8 2 4 2 जा 6l प्लस l मतलब 7l/8, चलो ये हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 7l/8, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 7l/8 इंटू ओमेगा, ठीक, x ओमेगा। चलो तो अब निकालते हैं इसको, तो क्या है ये VC माइनस VB, तो VC माइनस VB बराबर मैग्नेटिक फील्ड B है, VCM क्या है 7l ओमेगा बाई 8 और इनटू लेंथ बिटवीन C एंड B, तो C एंड B के बीच की लेंथ है l/4, तो ये हो जाएगा l/4 मतलब 7/32 आएगा, 8 4 से 32, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो यहां देखो B ओमेगा बाहर और इसका x²/2 आएगा, उसका 2 बाहर कर देना है और लिमिट x²/2 में L, तो L स्क्वायर में लिमिट डालें तो पहले L डालो तो L स्क्वायर माइनस ये डालो, तो ये हो जाएगा 9l²/16, ठीक। इसको सॉल्व करो तो 16 में से 9 का 7l²/16 और यहां देखो 2 तो 32, इस तरीके से हमारा आंसर मैच कर गया, तो ये हमेशा वैलिड है ये वाला। अब इतना सिंपल बता दिया है कि इससे सिंपल हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो आई होप ये बात सभी लोग जरूर समझ गए होंगे और पूरा क्लियरली दिख भी रहा है बोर्ड पे, ठीक। चलो तो अब मैं ये मिटा देता हूं और इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो इसमें देखो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इस पूरी रॉड को इस रॉड में मैं ईएमएफ बनाना चाहूं तो मैं कैसे रिप्लेस करूंगा इसको, ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में पूरा ईएमएफ बनाना है, तो कितना आया था इसका हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वो कैसे, ऐसे घूम रही है रॉड, तो कहीं भी कोई पार्ट ले लो उसकी वेलोसिटी होगी ऊपर, तो v और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहां थंब आ रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसलिए बैटरी बनेगी ऐसे, और इसका ईएमएफ होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्लियर, खत्म, इतना सिंपल है। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, एल लेंथ है इसकी, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास चलो सी मान लेते हैं, और यहां एक पॉइंट और ले लेते हैं पी, ठीक। अब वो कह रहा है कि ए की वेलोसिटी है v, बी की वेलोसिटी या किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी दी हो सकती है, ये पी का चलो दे दिया, मान लो ये l/4 दिया है, ये डिस्टेंस कितनी है l/4, यहां से ये l/4 है, कह रहा है इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है हमें, इस पॉइंट की वेलोसिटी है v/2, आप समझ रहे हो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता, रोटेशन मिक्स आ गया। तो यहां ए की वेलोसिटी है v और p की वेलोसिटी है v/2 और इसकी यहां डिस्टेंस है l/4, क्लियर। तो कह रहा है बताओ किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड तो सोच लो अंदर ही है, चलो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो पहले ध्यान से,
सोचो ये पॉइंट देखो, ये वाले पॉइंट की भी कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब ये रॉड एक्चुअली में कैसे जा रही है, ऐसी रॉड है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, तो ऐसे कुछ टिल्ट हो जाएगी आगे जाने पे, ठीक। मतलब इसमें सेंटर ऑफ मास के पास आगे ट्रांसलेशन है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन भी है, ठीक। रोटेशनल मोशन हम ऐसे ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्लियर। तो चलो सबसे पहले वो कह रहा है बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, पहले तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, तो निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं मान लेता हूं ऐसे कुछ होगी, VCM मान लेते हैं, ठीक। अब सबसे पहले तो ये रॉड ओमेगा से, तो मुझे ओमेगा भी नहीं पता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा निकाल रहा हूं। ओमेगा हर पॉइंट का सेम होता है, हर पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट का ओमेगा सेम ही रहता है, ये पहले ही रोटेशन का रूल है। इसके रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन, इसके रिस्पेक्ट में इसके रोटेशन सब सेम होते हैं, क्लियर। तो इसके कई तरीके सिखाए हैं मैंने, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। पहले तो मैं ए और सी, ए एंड सी का यूज करके ओमेगा निकाल लेता हूं, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, देखो ए और सी का कर रहे हो तो V रिलेटिव, इसका ए का V वेलोसिटी और सी का वेलोसिटी उसका रिलेटिव, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, तो परपेंडिकुलर ही है ये, तो ये हो जाएगा V माइनस VCM और अपॉन डिस्टेंस R, तो ये है L/2, क्लियर। तो ये हमने ऊपर ले जाओ इसको, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2V माइनस VCM अपॉन L, ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये मैं मिटा दूंगा अभी, ये समझ लो पहले। अब क्या करते हैं, अब कोई और दूसरे दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट, चलो इसको ले लेते हैं, ये A और ये ले लो, P ले लो, यार तुम्हारी मर्जी है जो भी लेना है, C और P ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A और P ले लेते हैं, तो A और P के बीच की डिस्टेंस कितनी, देखो ये L/4 है और पूरी L है, तो यहां से यहां तक की हो गई 3L/4, तो फिर ओमेगा निकालो A और P को यूज करके, तो A एंड P को यूज करके ओमेगा निकालोगे तो वही आएगा जो ये आया था, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा V माइनस V/2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की 3L/4, तो ये बचेगा V/2 अपॉन 3L/4, ये ऊपर जाएगा, तो ये देखो ओमेगा बराबर ऊपर जाएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2V अपॉन 3L, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ओमेगा ओमेगा इसको इक्वेट करा दो, तो कराओ इक्वेट, फर्स्ट बराबर सेकंड, ये मैं मिटा दूंगा, अभी फिर से बोल देता हूं, क्या आ जाएगा, ये 2V माइनस VCM अपॉन L और ये बराबर यहां 2V अपॉन 3L, 2V अपॉन 3L, देखो 2 से 2 खत्म, L से L खत्म, 3 से मल्टीप्लाई करो तो V बराबर 3V माइनस 3VCM, VCM इधर ले आओ तो 2V बराबर हो जाएगा 3VCM, तो इससे VCM की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2V अपॉन 3, ये जल्दी लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो VCM की वैल्यू हो गई हमारी 2V अपॉन 3, ओके। अब देखो ये तो रोटेशन का जनरल क्वेश्चन था, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक बेटा। अब वो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, देखो इसमें रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, इसमें रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, लेकिन मैं सिंपलेस्ट केस से इसको सॉल्व कर दूंगा 1 मिनट में। तो कह रहा है कि फाइंड VA माइनस VC, कोई भी निकाल सकते, VA माइनस जो निकालना है वो निकालो, ठीक। चलो VA माइनस VC, तो क्या होता है VA माइनस VC का फॉर्मूला, मैं वही यूज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, लेकिन ये ध्यान रखना कि VCM डैश, ये वाला VCM नहीं है, ये जिन दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ निकाल रहे हो उस पार्ट का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और इनटू डिस्टेंस A और C है तो AC इनटू लेंथ AC, तो बराबर B इंटू VCM डैश, मतलब देखो A और C के मिड पॉइंट की वेलोसिटी। तो अब ये सिंपल सा काम है, देखो ध्यान से, A और C के बीच का जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो आपके पास फिर तरीके हैं, देखो ओमेगा तुम निकाल चुके हो, इसकी वेलोसिटी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी L/4, ये डिस्टेंस L/4 होगी, तो ये इसकी वेलोसिटी कुछ मान लो, क्या माना हमने, VCM डैश माना है मैंने, तो इसको VCM डैश को कैसे निकालोगे, अब तुम A और इसको मान लो कुछ X, तो A और X को यूज कर लो, A एंड X लगाओ ओमेगा,
तो ओमेगा बराबर देखो v माइनस वीसीएम डैश, v माइनस वीसीएम डैश, और अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है L/4, और ओमेगा तो हम पहले ही निकाल चुके हो, निकाली थी अभी ओमेगा, मैं भूल गया कितनी थी ओमेगा v, चलो फिर से निकाल लेते हैं, v और ये v/2, v माइनस v/2 अपॉन कितना था ये 3L/4, तो v/2 अपॉन 3L/4, तो ये था 2v/3L, हाँ ओमेगा था 2v/3L, तो यहां 2v/3L बराबर v माइनस VCM डैश अपॉन L, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहां आ गया ये 4, L से L खत्म, 2 2 जा 4, तो ये बचा v को इधर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर सीधा, तो ये हो जाएगा v बराबर, देखो यहां 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 2 जा 6, 6 से करो तो 6v माइनस 6 VCM डैश, तो इससे VCM डैश बराबर हो जाएगा 5v/6, ठीक है, बस तो आ गया VCM डैश, यहां रख दो, क्या आएगा 5v/6, और इनटू AC जो लेंथ है AC, तो वो है L/2, तो ये आ गया 5/12 b ओमेगा 6 v बराबर VCM डैश बराबर ये हो गया, हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/12 b ओमेगा, ओमेगा नहीं, ओमेगा कहां है इसमें, b इंटू v इंटू L, ये आ गया VA माइनस VVL के फॉर्म में आ गया, ये VVL के फॉर्म में आ गया, क्लियर, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब मैं कहूं तुम आपसे कि ए और पी के बीच में बता दो, ए और पी के बीच में, या ए और बी के बीच में बता दो, तो बिल्कुल सेम तरीका है, आप कर सकते हो, आई को क्लियर। चलो अब इसी में देखो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो एक रिंग ले लेते हैं, ठीक, एक रिंग ले लेते हैं और उसको प्योर रोलिंग करा देते हैं, रिंग को प्योर रोलिंग में सेट कर देते हैं। तो चलो ये है रिंग, ठीक, ये रिंग है और कह रहा है कि देखना ध्यान से, चलो ये रिंग है, इसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी, रिंग की रेडियस है आर, रिंग की रेडियस आर है, और मैग्नेटिक फील्ड का है फिर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड पूरा अंदर है, क्लियर, और ये प्योर रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसको मैं O बोलता हूं, O, इसके पास वेलोसिटी होगी v, और ये ओमेगा से ऐसे घूम भी रहा होगा, ठीक, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है 0, आप जानते होंगे कि इसको ICOR भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ICOR, क्लियर। चलो अब देखो, तो कह रहा है कि अच्छा बेटा एक और काम करते हैं, एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको, देखना नोट में इसको लिखना, नोट में, ठीक। अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक ये लूप है, ये एक लूप है, ऐसा मैंने उसमें भी किया था, क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन वाले में भी ऐसे ही एग्जांपल नोट लिखवाया था, यहां पे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इसकी रेडियस है आर, ठीक, मतलब ये 2r, इसको L मान लिया, ये है। अब ये बताओ, इसको मैं यहां पे घुमा रहा हूं, अभी रॉड को घुमाया था लेकिन अब क्लोज्ड लूप को घुमा रहा हूं, ठीक, तो लूप को घुमा रहा हूं तो O A B और ये है मान लो C, इसको घुमा, पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। अच्छा बताओ इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो सबसे पहले तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, तो देखो B मैग्नेटिक फील्ड है B, और इनटू एरिया इसका πr²/2, ये एरिया है। अब इसको चाहे जहां घुमाओ तुम, इसका एरिया ना तो फील्ड बदल रहा है, ना इसका एरिया बदल रहा है, ना थीटा बदल रहा है, ऐसे घुमा रहे हो इसी प्लेन में, इसका मतलब इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि OA में OB में आएगा कि नहीं, OB पार्ट में, तो बिल्कुल आएगा, OB पार्ट में तो आएगा, देखो OB पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आएगा, अभी वही बात हो गई है, L लेंथ की रॉड है, अगर ये L लेंथ की रॉड है, ये L लेंथ की रॉड है, इसको मत देखो, ये
सर्कुलर पार्ट मत देखो, इसको देखो। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि एल लेंथ की रॉड को हम ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। कैसे आता है? तो देखो ये ऐसे घूमेगा तो वेलोसिटी यहां आएगी, तो v इस पार्ट में वेलोसिटी यहां आएगी v क्रॉस b, तो ये पॉजिटिव आएगा नीचे, तो यहां ऐसे और ये ऐसे। क्लियर? ठीक, तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा E बराबर कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अभी हाल निकाला था ये। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है B, ये कौन सा पॉइंट है O। तो B और O के बीच में एक, या O और B के बीच में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इतना। लेकिन अगर मैं इस पूरे लूप की बात करूं तो टोटल जीरो है। समझ में आ गया? टोटल जीरो, इसका मतलब इस वाले पार्ट में भी इतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा इस पोलैरिटी के साथ, ऑपोजिट पोलैरिटी। अब ऑपोजिट पोलैरिटी कैसे पता करते हैं? देखो, इससे चार्ज अगर निकले तो ऐसे जाएगा करंट, और इससे करंट निकले तो ऐसे जाएगा, ऑपोजिट करंट फ्लो हो रही, इसका मतलब ये ऑपोजिट पोलैरिटी में है। क्लियर? तो इसका मतलब यही, इसमें भी नोट लिखना कि अगर क्लोज लूप को ऐसे घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो इसमें जितना होता है उतना वही इसमें होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, मतलब टोटल पूरे लूप में जीरो होता है। ठीक, तो इसी टोटल लूप में पूरे में जीरो होगा, इसी बात का मैंने यूज कर लिया, और इसमें तो सीख चुका हूं मैं, तो ये कर्व्ड वायर में भी निकाल लिया। अब ये कैसा भी होता, मान लो ऐसे ऐसे होता वायर और क्लोज्ड होता, तो जीरो ही होता इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? तो यहां पे और यहां पे, मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये नोट में जरूर लिख लेना। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, कह रहा है कि ए और बी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। मतलब क्या पूछ रहा है देखना, कह रहा है VA माइनस BB बताओ, फर्स्ट पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट सब निकालेंगे। VA माइनस B बताओ, कह रहा है VA माइनस BD बताओ, VA माइनस BD बताओ। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है कि VA माइनस BC बताओ, ये बताओ। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि C और B, तो BB माइनस BC बताओ। ये सब पूछा है हमसे। क्लियर? चलो, तो ऐसे घुमा रहे हैं इसको हम। ठीक, तो ये ऐसे जाएगा V क्रॉस B। हाँ ठीक, ओके। चलो अब बेटा देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, इसको हाँ ऐसे घुमा रहे हैं, और फील्ड जो है वो बाहर है। अभी अंदर लिया था, बाहर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखो बहुत ध्यान से, फील्ड बाहर है और पूरे में यूनिफॉर्म है, और ये ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से इसके अबाउट घूम रहा है और V से आगे चल रहा है। तो प्योर रोलिंग में इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब हम इसको ICOR भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और इस पूरे लूप को, इसका ट्रांसलेशन खत्म कर दो, इस पॉइंट के अबाउट आप बोल सकते हो कि पूरा लूप ओमेगा से घूम रहा है, मतलब प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये खूब सिखाया है, बहुत ज्यादा सिखाया है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तो पहले तो अब देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने। क्या कर लिया हमने? ये मान लिया कि ये पूरा लूप इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है ऐसे। क्लियर? इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। कितना सिंपल हो गया। तो देखो ए और बी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी के बीच में तो ये है, ये सर्कुलर पार्ट है ना, क्वार्टर सर्कल है, ये वाला पार्ट है ए और बी के बीच में। तो इस क्वार्टर पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन कर लो, मान लें कि अगर हम यहां से जोड़ दें इसको, अगर मैं इमेजिनरी जोड़ दूं, इमेजिन कर लो कि जोड़ दिया मैंने इसको, ठीक ऐसे जोड़ दिया। अब बताओ अगर मैंने इसको यहां से जोड़ दिया तो ये तो पूरा क्लोज्ड लूप हो गया है ना। तो फिर इसमें अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अबाउट घूम रहा है। तो इसका ना तो इतने पार्ट है, सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस स्ट्रेट रॉड में ईएमएफ आएगा उतना ही इसमें आएगा और नेट जीरो हो जाएगा। समझ गए? तो मैं स्ट्रेट रॉड में तो निकालना जानता हूं, मतलब हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ये तो ये ए, ये बी और ये ओमेगा से इसके अलावा हम इसको घुमा रहे हैं। सिंपल हो गया। अब पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन, फील्ड कहां है? फील्ड है बाहर, मतलब इस तरफ ऐसी है फील्ड। तो V क्रॉस B, अब वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करो, थंब जहां जाएगा वो पॉजिटिव एंड होगा। तो इसकी वेलोसिटी कहां होगी? किसी पार्ट की देख लो तो इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी। अरे ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये हर पार्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो यहां पे वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसी होगी। तो V ये हो गया, देखो V ऐसा, ये V
और क्रॉस बी मतलब इस तरफ आना चाहिए, तो v क्रॉस बी ऐसे समझ लो, v क्रॉस बी। देखो ये हो गया वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, थंब यहां आया, मतलब ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा। क्लियर? तो Va माइनस बीबी, अब इसके क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ ये तो हमें पता है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ होगी r, ये r है, ये r है, तो ये r रूट 2 हो जाएगा, है ना? तो इसमें Va माइनस बीबी बराबर हो जाएगा हाफ b ओमेगा एल स्क्वायर, ये तो होता है। तो Va माइनस बीबी बराबर, इसमें तो सीधा है, इसका तो यही इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, तो सीधा लगा सकते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हाफ बी ओमेगा तो ओमेगा है और एल की वैल्यू आर रूट 2 है, तो आर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया Va माइनस बीबी बराबर 2 आएगा, 2 से खत्म हो जाएगा ये, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर? चलो इसको तो हम लोग, ये ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड, इसको तो मैं यहां पे साइड में ऐसे लिख देता हूं। ठीक, अब देखो Va माइनस बीसी, ये वाला आप देखो Va माइनस बीडी, ये वाला तुम खुद कर, ये मैंने कर दिया, ये खुद कर सकते हो। Va माइनस बीडी, यहां रॉड आ जाएगी, ऐसे घूमेगी, यही सेम यही बन जाएगा पूरा। क्लियर? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा Va माइनस बीसी। तो Va माइनस बीसी में क्या करोगे, ये कर रहा हूं यहां पे, ये पॉइंट होगा C और ये पॉइंट होगा A, और ये ऐसे घूम रहा होगा ओमेगा से, तो बिल्कुल सिंपल बन गया यार इसमें। अच्छा इसमें बैटरी बना दें, इसमें बैटरी कैसे बनाओगे, ऐसे, कितने की, बी ओमेगा आर स्क्वायर की, ये इसका ईएमएफ है, इसको ई बनवा, इसको ये लिखा हुआ है। ठीक, चलो अब इसमें देखो, इसका Va माइनस बीसी बराबर, यार बिल्कुल सिंपल है, इसकी लेंथ L बराबर 2r हो गया, इसकी लेंथ देखो L बराबर 2r हो गया, L बराबर 2r, तो हाफ b ओमेगा 2r का स्क्वायर, मतलब ये Va माइनस बीसी बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो यहां 2 बचेगा, तो 2b ओमेगा r स्क्वायर, ये हो गया Va माइनस बीसी। और Va माइनस बीसी क्योंकि ये Va बड़ा है, मतलब Va पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर? तो पोलैरिटी देखें तो इसमें बैटरी बनाए अगर तो ऐसे बनेगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर? आई थिंक इतनी बात सब लोग समझ रहे होंगे। ओके, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो अब देखो, अब वो कह रहा है कि बीबी माइनस बीसी बताओ, तो मैंने इसको माना फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैंने माना सेकेंड इक्वेशन। क्या पूछ रहा है, बीबी माइनस बीसी, क्या प्रॉब्लम है, बीए माइनस बीसी और ये बीए माइनस बीबी, इसमें क्या कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, हाँ नहीं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो करो जरा सेकंड माइनस फर्स्ट, यहीं पे कर रहा हूं मैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करो, तो सेकंड कहां है, सेकंड ये है बीए माइनस बीसी माइनस बीए प्लस, देखो बीए माइनस बीसी ये सेकंड है और माइनस, ये मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना बाहर है, Va माइनस बीसी और ये माइनस, तो माइनस BA और ये हो जाएगा प्लस BB। ठीक, बराबर आ जाएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर माइनस b ओमेगा आर स्क्वायर, मतलब कि b ओमेगा आर स्क्वायर। देखो ये Va खत्म हो गया, BB माइनस BC आ गया, तो BB माइनस BC बराबर हो गया b ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर? चलो अब ये तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। अगर मैं मान लो बीबी और बीसी को डायरेक्टली निकालना चाहूं, इन दोनों की हेल्प से ना निकालना चाहूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो देखो इसको भी करके दिखाते हैं, इससे आपको अच्छा फील होगा, देखना ध्यान से। मतलब मैं इसको ज्वाइन करूं पहले, तो इतना कंफर्म है कि जो बीसी जो सीबी पार्ट में होगा, देखो ये बी और ये ऐसा कर्व्ड पार्ट ये सी, ठीक, इसमें जितना ईएमएफ आएगा उतना ही इस स्ट्रेट रॉड में आएगा, ये तो कंफर्म है। तो मैं इस स्ट्रेट रॉड में निकाल रहा हूं अब। ठीक, तो देखो ध्यान से स्ट्रेट रॉड में, तो मैं इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं। अब देखो ये है सी और ये है बी और ये है सेंटर ओ, बस इतना बना लिया मैंने। अब देखो ध्यान से, अगर मुझसे कोई कहे कि इसमें ईएमएफ बता दो, तो मैं अब वही शॉर्ट मेथड यूज करूंगा। कौन सा? VBC, मतलब VB माइनस BC, शॉर्ट वाला मेथड।
क्योंकि इसमें डायरेक्टली, अब देखो इसमें आप डायरेक्टली हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर नहीं लगा सकते, ना बीबीएल लगा सकते हो। लेकिन क्यों नहीं लगा सकते इसमें हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर? क्योंकि इसमें भैया ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहे हैं। इस बारे में क्यों लगा दिया? इस बारे में क्योंकि ये फिक्स्ड है और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये प्योर रोटेशन है। इसमें क्यों लगा दिया? क्योंकि ये भी प्योर रोटेशन है। इसमें क्यों लगा दिया? क्योंकि ये फिक्स्ड है और ये रोटेशन कर रहा। लेकिन इसमें नहीं लगा सकती क्योंकि ये दोनों मूविंग है। समझ में आई बात? इसलिए इसमें हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लगेगा इसमें, और वो बीबीएल भी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? जो हमेशा वैलिड हो। कौन सा? वी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और इनटू इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ, ये लगेगा इसमें। क्लियर? अब देखो, लेकिन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो चलो पहले यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यही आएगा सी। अरे ये और ये बराबर है, तो सेंटर पे एक परपेंडिकुलर जाएगा ना, तो चला गया ये। अब देखो इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है और ये बी से आगे चल रहा है, ये तो पता है हमें। देखो ये सेंटर क्या कर रहा है? बी से आगे चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हमें पता है, जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है वो तो होगी इसके पास, ये पॉइंट सी है, ये ध्यान रखना। जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v, वो तो यहां रहेगी ही, तो ये हो गई v। क्लियर? और इसके अबाउट जो ऐसे घूम रहा है वो वाली रोटेशन वाली और होगी, तो रोटेशन वाली इसके अबाउट घुमाओ इसको ऐसे, तो ये पॉइंट कहां जाएगा? ये रेडियस होगी, इस सर्कल में घूमेगा ये पॉइंट, देखो इस सर्कल में। ठीक, तो ये हो गया रेडियस कितना? अब ये 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये r है अगर, तो इसका ये 45 डिग्री पे कंपोनेंट होगा r/√2, तो ये कितना है? r/√2। तो इसके अबाउट जब घुमाओगे इसको, तो यहां टेंजेंशियल एक वेलोसिटी आएगी, ये वाली। कौन सी? r ओमेगा। तो r कितना है? r/√2, तो r ओमेगा/√2 ये और हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला? इसका ये मिड पॉइंट COM लिख दो, इसको COM। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ये इसकी वेलोसिटी चाहिए हमें जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो इसका कंपोनेंट तो यहां आने वाला नहीं है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर ही है। इसका कंपोनेंट आएगा यहां पे और यहां पे, तो ये वाला इसका जो ये कंपोनेंट यहां आएगा वो तो लेना नहीं है हमें, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो ये क्या आएगा? देखो ये 45 है, ये v है, ये 45, तो ये 45 भी होगा फिर तो, है ना? तो इसका v का ये कंपोनेंट होगा v cos 45 और यहां आएगा प्लस v sin 45। समझ गया ना? लेकिन हमें इस वाले से मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी चाहिए हमें वो लेंथ के परपेंडिकुलर चाहिए, ये तो लेंथ के पैरेलल आएगी, तो हमें चाहिए ये वाली वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे? बीबी माइनस बीसी में मैग्नेटिक फील्ड इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर, तो v cos 45, तो v cos 45 और इनटू ये b और c, देखो बीबी माइनस बीसी है, तो b और c के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है? ये r√2 है ना? तो यहां पे आ जाएगा r√2। अब देखो cos 45 जो है √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बीबी माइनस बीसी बराबर होगा bv/r। समझ गए? और वैसे भी निकाला था हमने bv/r²। हाँ ठीक है ना? ये ओमेगा के फॉर्म में दिया है, देखो bm यहां पे आएगा bv/r² ओमेगा r²। अब यहां पे तुम v बराबर r ओमेगा रख दो, तो v बराबर r ओमेगा रखोगे तो v ओमेगा r² आ जाएगा। समझ गए? तो आई होप ये बात बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आई होगी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। देखो बेटा, अभी हमने एक रॉड को घुमाया था, एक कंडक्टिंग रॉड को घुमाया था ऐसे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड थी बाहर की तरफ मान लो, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां पे एक बैटरी बना देते थे हम ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पोलैरिटी कैसे पता करते हैं? v क्रॉस की। तो इस अभी ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी यहां होगी, तो वेलोसिटी ये हो गई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ माना है, तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक, थंब देखो नीचे गया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो यहां पर ये ईएमएफ आ गया कितना? हाफ बी ओमेगा r², ये r अगर लेंथ है तो। सीखा था हमने। अब देखो, अब मैं ये पूछ रहा हूं, आपको याद होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि एक
ईएमएफ ई की बैटरी है, ये ईएमएफ ई की बैटरी है, ठीक है, और यहां रेजिस्टेंस सेम है सबका। ऐसे बहुत सारी बैटरीज हमने जोड़ दी, ईएमएफ ई ई ई आर आर, चाहे जितनी जोड़ दो, ठीक। तो आपको याद होगा कि इनका जब हम, ये कैपिटल आर होता था, है ना, कैपिटल आर में ये सब मिलकर बैटरी ऐसे करंट भेजती थी। तो अगर ईएमएफ और रेजिस्टेंस सेम होता था तो आपको याद है इक्विवेलेंट निकालते थे इसका, तो ई ही आता है। क्या आता है? ई। चाहे जितनी बैटरी जोड़ दो, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मतलब ईएमएफ सेम है, अगर उनका, अगर ईएमएफ सेम है तो फॉर्मूला होता है ना, ई इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये तो होता था। तो अब तुम देखो, अगर ये E सेम हो, अगर E सेम हो, सबका E सेम हो, तो E बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, और नीचे भी वही बचेगा, कैंसिल हो जाएगा तो सेम आएगा। मतलब कितनी भी बैटरी जोड़ दो पैरेलल में सेम ईएमएफ की, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग भी क्यों ना हो, तब भी उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही आता है, ठीक, पैरेलल में, लेकिन है ना, पैरेलल में जुड़ी हो। तो ये हम लोग सीख चुके थे पहले ही। तो वही चीज अब यहां पर हमें देखनी है। तो देखो मैंने क्या किया, एक डिस्क ले ली, अभी हमने एक रॉड को घुमाया था, थिन रॉड, अब हम डिस्क को घुमा रहे थे। देखो एक डिस्क को मैं घुमाता हूं, डिस्क है पूरी, ये समझना कैसे घुमा रहे हैं, ये ऐसे घुमा दिया मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे बाहर की तरफ, क्लियर। अब देखो ध्यान से, तो इस डिस्क में, पूरी सॉलिड डिस्क है, तो इस डिस्क को क्या मैं बहुत सारी रॉड से रॉड से बना हुआ नहीं मान सकता। देखो ऐसे बहुत सारी थिन रॉड से बनी होगी ये डिस्क पूरी, बिल्कुल मान सकते हैं, ये तमाम रॉड हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हर रॉड ओमेगा से घूम रही है ना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस रॉड की बात करूं तो इसके अक्रॉस देखो, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये तो अभी सीख चुके हैं पोलैरिटी। और बैटरी बनाए अगर तो ऐसे बनेगी, देखो ये, ठीक। कितने ईएमएफ की? हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर, ई लिख दे रहे। ऐसे इसको भी सेम बिल्कुल हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर, ऐसे ही बिल्कुल इसको भी नेगेटिव पॉजिटिव हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही इसको नेगेटिव पॉजिटिव ई सबको ऐसे बना सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट एक कॉमन है और ये वाला सबका एक पॉइंट कंडक्टिंग है, कंडक्टर है। कंडक्टर में ये देखो सारे पॉइंट्स जुड़े हैं आपस में, कंडक्टर है ना, तो ये सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे, ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल। मान लो इसको जीरो, इसको मैंने जीरो मान लिया, नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा, मैंने इसको जीरो मान लिया, मैंने इसको जीरो माना, तो ये क्या होगा, अगर ये माइनस और ये प्लस है और ये ई, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर ये जीरो है तो ये ई होगा, अगर ये जीरो है तो ये ई होगा। मतलब ये सब इक्विपोटेंशियल है और ये कॉमन है ई। मतलब देखो, मतलब कि ये सारे जो बैटरीज हैं वो कैसे जुड़े हुए माने जा सकते हैं, ऐसे। ऐसे जुड़े हुए माने जा सकते हैं, तमाम और है, बहुत सारे हैं, ठीक, समझ गए ना। अब ये सब कौन सा ऑर्डर है, ये प्लस माइनस, देखो ना सबका माइनस 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 आपस में जुड़ा है, तो माइनस 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 आपस में जोड़ दिया, और प्लस 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 आपस में जुड़ा है, ये जोड़ दिया, ईएमएफ ई, तो क्या होगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट भी निकालूं तो भी ई ही आएगा, समझ गए। मतलब ये ओ और ये रिंग पे पॉइंट, रिंग सर्कमफ्रेंस पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे आर मान लेते हैं, यहाँ पे एस मान लेते हैं, तो पी क्यू आर एस ये सब इक्विपोटेंशियल है। और ओ का पोटेंशियल अगर ई है तो इसका जीरो है, समझ गए। और ई की वैल्यू क्या है, ई बराबर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये बता चुका हूं, आर लेंथ है इसकी, क्लियर। अब बताओ वीपी माइनस वी, मतलब वीपी बराबर वी क्यू बराबर पी क्यू आर है, सबके सेम होंगे, वीपी बराबर वी क्यू बराबर वी क्यू आर बराबर वी एस, है ना। और मतलब इन सबका पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, जीरो, वी आर माइनस वी एस जीरो, वी क्यू माइनस वी एस जीरो, और ओ और क्यू के बीच का वीओ माइनस वी क्यू बराबर वीओ माइनस वी आर,
बराबर वीओ माइनस वीपी बराबर वीओ माइनस वीएस बराबर ई बराबर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सिंपल है, क्लियर। तो डिस्क के रिम के बीच में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सेंटर और रिम पे किसी भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई, क्लियर। ओके, तो ये बात आप सब लोग 100% समझ गए होंगे आई थिंक। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और जल्दी से करेंगे। देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रिंग ले लेते हैं और रिंग को रेस्ट में रखते हैं, कंडक्टिंग रिंग है, और उसमें सेंटर और रिंग के बीच में एक रॉड जोड़ देते हैं, कंडक्टिंग रॉड, ठीक, और एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो देखो कैसे हमने सर्कल बनाया, मतलब वो बनाया। तो ये हो गई रिंग। क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससीबी में होगा। ये कंडक्टिंग रिंग बनाई हमने, यहां सेंटर है और ये एक रॉड, थिन रॉड, क्लियर। आर इसकी, ए इसकी लेंथ वो है, रेडियस क्या है, ए है, ए रेडियस है। और देखो मैंने क्या किया, यहां से इसको रोटेट करा दिया। फील्ड कहां है, फील्ड है वही डॉट बाहर की तरफ, ऐसे फील्ड है, क्लियर, यूनिफॉर्म फील्ड है, और इसकी रेडियस है ए। और यहां से मैंने क्या किया, देखा ध्यान से, इस रॉड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं इसको, यहां ये स्लाइड कर सकती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड कर रही है रॉड, कितने से घूम रही, ओमेगा से, ठीक। तो फिर कह रहा है कि मैंने क्या किया, फिर देखना, यहां से एक वायर लिया और यहां एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ऐसे, क्लियर, वायर से रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ऐसे इस पॉइंट पे जोड़ दिया। तो अभी देखो इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो कह रहा है बताओ इस रेजिस्टेंस आर में कितनी करंट फ्लो होगी। क्या पूछ रहा है, आर में कितनी करंट फ्लो होगी, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, यहां कोई नो रेजिस्टेंस, इसमें नो रेजिस्टेंस, ये क्या है, कंडक्टिंग लूप बना दिया, कंडक्टिंग लूप है, क्लियर, सिर्फ रेजिस्टेंस ये है। इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्लियर, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात। अब देखो सबसे पहले तो ये ऐसे घूम रही, इसकी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ओमेगा से घूम रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, हाफ वी ओमेगा ए स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा हाफ वी ओमेगा ए स्क्वायर, ये तो निकाल चुके हैं अभी, ठीक है, ओमेगा से घूमे। पोलैरिटी कैसी होगी वो भी निकाल चुके हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बैटरी बना रहा हूं। पोलैरिटी कैसी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ईएमएफ ई। अब यार अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया है ना, मतलब क्या हुआ यहां पे, देखो ये पॉइंट मान लो x, ये पॉइंट मान लो y, ये पॉइंट मान लो o। इस सर्किट को रिड्रॉ कर दो, तो रिड्रॉ कर दोगे तो देखो ये पॉइंट आ जाएगा o और ये पॉइंट आ जाएगा x, o और ये x। तो पहले तो o और x के बीच में यहां पे एक बैटरी आएगी ईएमएफ ई की, ऐसे, और o और y, अब y पॉइंट चलो यहां ले लेते हैं, तो y ये ले लिया। अब ये बताओ y और x अलग है क्या, y और x अलग है क्या, नहीं है, ये कंडक्टिंग रिंग है, नो रेजिस्टेंस, मतलब यहां हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो y का पोटेंशियल ऑफ y बराबर पोटेंशियल ऑफ x, क्योंकि ये पूरा ही सेम है, हर पॉइंट का सेम होगा, मतलब यहां पे मैं x के साथ y भी बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहां पे ये तो बैटरी बन गई, अब o और y के बीच में रेजिस्टेंस है, मतलब यहां पे आएगा क्या, रेजिस्टेंस R। तो इससे ईएमएफ ये तो करंट कितनी जाएगी, I, तो I बराबर हो जाएगा E बाई R, और E की वैल्यू क्या है, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर वो लिखा हुआ अपॉन में नीचे ये रेजिस्टेंस R, खत्म, क्लियर। अब देखो इसी क्वेश्चन में मान लो अगर ये कह दे कि ये क्वेश्चन लिख लेना पूरा, वो कहे कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है, देखो ये है कंडक्टिंग वायर और ऐसे जोड़ा मैंने इसको, यहां पे पॉइंट है y। अब ध्यान से सुनना, अभी यहां रेजिस्टेंस नहीं था, अब यहां रेजिस्टेंस है, तो सर्कुलर लूप का रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर लूप बराबर R, इसका पूरा रेजिस्टेंस R है, रेडियस कितनी है, A है, वही पूरा। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये कंडक्टिंग वायर है, O बाई रेजिस्टेंस लेस कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस लेस
कंडक्टिंग वायर, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्लियर। हाँ, लेकिन यहां है रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें भी नहीं है। OX क्या है? OX क्या है? रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, चलो। अच्छा, अब ये घूम रही है ओमेगा से, वही मैग्नेटिक फील्ड है। अब कह रहा है बताओ कितनी करंट फ्लो होगी इससे। ओके, फिर से वही पूछा। देखो यहां रेजिस्टेंस है, तो अब सोचो ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है? R है, तो ये 90 डिग्री। अच्छा, उसने बोला है कि ये 90 डिग्री एंगल है, समझ गए। अच्छा, ये 90 डिग्री है, तो इतना पार्ट ये क्वार्टर हुआ, ये पूरा देखो सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल हुआ, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा यार? R/4 होगा। और यहां R/4, R/4, R/4 हो गया पूरा। आप समझ गया ना? ऐसे कैसे कर दिया? क्योंकि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है पूरे में, तो 1/4 पार्ट का रेजिस्टेंस R/4 होगा। एक्चुअली में ये पूरा जब ऐसे जुड़ा होगा तो देखो R/4, 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 अब ये तो सीरीज में ही है ना, तो पूरा R हो जाएगा, समझ गए ना? ओके, तो इसका R/4 है और ये है 3R/4, तो यहीं पे जोड़ देते हैं इसको, 3R/4। अब वो कह रहा है बताओ इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये चीज तो कोई चेंज नहीं होगा, EMF ऐसा ही बनेगा, है ना। लेकिन अब ये पॉइंट X और Y एक साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनके बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, करंट फ्लो हो रही होगी, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो फिर मैं अब कैसे सर्किट को रीड्रॉ करूं? देखो कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो O और X लिख दिया, तो ये है O, ये है X, और Y को, चलो Y को यहां लिख देते हैं, ठीक है, या यहां पे लिख देते हैं Y को, ये है Y, क्लियर। अब बनाओ तो O और X के बीच में, तो O और X के बीच में तो कुछ नहीं है भैया, सिर्फ ये प्लस माइनस EMF है, कितना? हाफ लिख दिया, हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। EMF E बराबर कितना होगा? अब ये नहीं होगा, है ना। EMF E बराबर होगा हाफ B ओमेगा A स्क्वायर, ये तो हो चुका है, क्लियर। चलो जोड़ दिया हमने। अब रेजिस्टेंस जोड़ो, तो Y पॉइंट और X पॉइंट के बीच में, तो Y और X के बीच में देखो कितना रेजिस्टेंस है, ये है R जोड़ दिया। फिर देखो जरा यहां से भी, तो यार ये Y और ये X के बीच में R/4 है, और यहां देखो, सॉरी R/4 है ये, Y और X के बीच में R/4, और ये 3R/4 किनके बीच में है? Y और X, मतलब यहीं पे एक और जोड़ना पड़ेगा, कितना? 3R/4। और ये Y और O, यार ये तो एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल सेम होगा इनका, तो ये Y इसी के साथ लिख देते, तो इसी के साथ लिख दो या यहीं पे जोड़ दो, अभी क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो ये सर्किट कैसा बन गया यार, कितना सिंपल हो गया, ये और ये पैरेलल में आ गए, तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? 3R/4 इंटू R/4 अपॉन 3R/4 प्लस R/4, ये तो होता है। तो ये R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 3/16 R स्क्वायर अपॉन यहां 4 और ये 4R, मतलब R, तो 3R/16 हो जाएगा ये, ठीक। R इक्विवेलेंट हो गया 3R/16। तो करंट I कितनी जाएगी यहां से, तो I इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E अपॉन R इक्विवेलेंट, कितना? 3R/16, मतलब 16R अपॉन 16E अपॉन 3R। ये इससे करंट निकलेगी करंट, यहां चली जाएगी और फिर यहां ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड कितनी होगी, अब वो आगे तुम्हारा काम है, I1 I2 मान के KVL लगा देना, ठीक। तो आई होप ये बात 100% सभी लोग समझ गए होंगे। और एक टॉपिक हमने रोटेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला खत्म कर लिया है, ओके।